Assalamu alaikum. Students, welcome to my YouTube channel. चैप्टर नंबर 7 सेकेंड ईयर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था। यानी हमने केमिस्ट्री सेकेंड ईयर के सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट था पहला जिसमें हम कर रहे थे जी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट्स, और अब हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 7 यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर चुके हैं। इसको हमने चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। पार्ट 1 में हमने छोटे टॉपिक्स को कवर किया था, पार्ट 2 में हमने दरमियान वाले 2-3 टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज हम लास्ट पार्ट इंशाल्लाह आइसोमरिज्म पे चलेंगे और आइसोमरिज्म को थोड़ा तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम आइसोमरिज्म की डेफिनेशन इसमें पढ़ चुके हैं, तो अभी हमने डिस्कस करना है जी आइसोमरिज्म तफसील के साथ और उसकी तमाम जो उसकी टाइप्स हैं उनको जी। तो अभी है जी आइसोमरिज्म, जैसे कि टॉपिक के नाम के साथ लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस बने तो आइसोमरिज्म, ऑर्बिटल लिबरलाइजेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल लिबरलाइजेशन और फंक्शनल ग्रुप, इन्हीं में से एक लॉन्ग टॉपिक लिया जाता है। आइसोमरिज्म, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए जाएं और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो इसको हम बोलते हैं आइसोमरिज्म। जैसे कि आप देखें नीचे आपके पास लिखा हुआ है जी एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है और आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, और ये हैं दोनों ब्यूटेन, यानी इन दोनों में कार्बन की तादाद 4 है। 4 कार्बन की तादाद पहले स्ट्रक्चर के अंदर भी है और दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर भी कार्बन की तादाद 4 ही है। पहले स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन जो है स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, दूसरे स्ट्रक्चर को देखें तो कार्बन जो है वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर में है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि आइसोमरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम रहते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चरल फार्मूले एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और इस तरह से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं। डेफिनेशन एग्जांपल के बाद हम आ जाते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर। बेसिकली आइसोमरिज्म को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड सेकंड इज सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, दैट इज आल्सो कॉल्ड द ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। तो जो सबसे पहली टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, इसको अगर हम जनरली डिस्कस करें तो हम बोल सकते हैं कि आइसोमरिज्म इन विच ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द कार्बन एटम्स विदिन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को आगे मज़ीद टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। इसकी पहली टाइप का नाम है चेन आइसोमरिज्म। अब ऐसे समझ लें कि आइसोमरिज्म की बेसिक दो टाइप्स हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को मज़ीद 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, यानी बेसिक दो टाइप्स हैं। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म अकेली टाइप है, इसकी मज़ीद कोई और फर्दर मज़ीद सब टाइप नहीं है, बट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को मज़ीद 5 किस्मों में मज़ीद डिवीजन इसकी की जाती है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में पहली टाइप जिसको हमने दूसरी टाइप्स के साथ डिफ्रेंशिएट करना है उसका नाम है चेन आइसोमरिज्म। सो चेन आइसोमरिज्म का मतलब है कि द आइसोमरिज्म विच इज़ ड्यू टू द डिफरेंट नेचर ऑफ द कार्बन चेन, कार्बन की डिफरेंट चेन। जैसे अभी आइसो ब्यूटेन और एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ऊपर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप जिसका नाम है जी पोजीशन आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म which is due to the different position of the same functional group on the carbon chain is called position isomerism। नीचे देखें 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा 2 क्लोरोप्रोपेन है। ये प्रोपेन कार्बन एटम की तादाद दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर 3 है, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि है हेलोजन, और वो जो है वो दूसरे फंक्शनल ग्रुप की से एक दूसरे की पोजीशन एक दूसरे से डिफरेंट है। इस वजह से हम बोलते हैं दिस इज़ पोजीशन आइसोमरिज्म। इसके बाद आ गया जी फंक्शनल आइसोमरिज्म। डायरेक्ट जाते हैं एग्जांपल के ऊपर। तो पहले स्ट्रक्चर को देखें, डाई मिथाइल ईथर और दूसरा है इथाइल अल्कोहल। यहाँ भी कार्बन की तादाद 2 है, यहाँ भी कार्बन की तादाद 2 है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH है। तो ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस आइसोमरिज्म को नाम दिया जाता है उसको हम बोलते हैं
फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। नेक्स्ट अगली टाइप का नाम है मेटामरिज्म। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेटामरिज्म जो ज़्यादातर है ये ईथर में पाई जाने वाली आइसोमरिज्म की एक टाइप है। द आइसोमरिज्म विच इज़ ड्यू टू द अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज़ कॉल्ड द मेटामरिज्म। और दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि isomerism due to the different alkyl groups on the either side of the same functional group is called the metamerism. For example, diethyl ether and methyl n-propyl ether metamers. इसमें भी कार्बन की तादाद देखें 4 है और इसमें भी कार्बन की तादाद 4 है, बट इस पहले स्ट्रक्चर यानी डाईथाइल ईथर के अंदर ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की तादाद सेम है और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर के दोनों तरफ कार्बन की तादाद एक दूसरे से डिफरेंट है। सो दिस इज कॉल्ड मेटामरिज्म। नाउ मूव ऑन टू टाटोमरिज्म। टाटोमरिज्म मीन कि अगर ये जो टाटोमरिज्म है ये अगर आप चैप्टर नंबर 13 पढ़ चुके हैं ना, ये चैप्टर 13 का थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट आपको है तो हो सकता है ये टाटोमरिज्म वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, बहरहाल आई एम ट्राइंग बेस्ट कि आपको समझ आ जाए। देखें, कार्बन की चेन के अंदर अगर फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट हो रहे हैं तो कंपाउंड की नेचर और कंपाउंड का नाम और प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बदलते जाएंगे। बिल्कुल इसी बिना पे हम चेक करते हैं कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है। ये मैं टाटोमरिज्म समझाने के लिए आपको अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर पे लिए चलता हूँ जो कि इसकी एग्जांपल भी है। सो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, आपको दोनों चीज़ें इकट्ठी समझ में आ जाएंगी। जैसे हम अमाइनो एसिड को देखते हैं, ये सामने आप चेक करें, आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, दरमियान में CH यानी एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, इसके एक तरफ है COOH विच इज़ एसिडिक ग्रुप और दूसरी तरफ है NH2 विच इज़ बेसिक ग्रुप, और एक तरफ कार्बन की कोई भी चेन हो सकती है। आई एम रिपीटिंग के कार्बन के एक तरफ एसिडिक ग्रुप दूसरी तरफ बेसिक ग्रुप है और एक साइड पे कार्बन की कोई भी ब्रांच है, तो इसको हम बोलते हैं कि दिस इज़ अमाइनो एसिड। अब इस अमाइनो एसिड में क्या हुआ कि एसिड यानी COOH जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अपना एक प्रोटॉन यानी एक अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है टूवर्ड्स NH2। यानी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट वाली साइड पे जिसमें लिखा हुआ है ज्विटर आइन, तो ज्विटर क्या करता है COO नेगेटिव अपना एक H उठा के NH2 को देता है और NH2 बन जाता है NH3। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं कि आइसोमरिज्म की वो टाइप जिसके अंदर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन होती है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ विद इन द सेम मॉलिक्यूल। सो दिस इज़ कॉल्ड टाटोमरिज्म। ठीक हो गया जी, होपफुली आपको टाटोमरिज्म समझ आ गया होगा। तो ये थी टाइप्स, हम इन सब को एक बार रिवाइज करते हैं जी। आइसोमरिज्म बेसिकली क्या है? आइसोमरिज्म चूँकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोगों की आसानी के लिए इसको रिवाइज कर रहा हूँ। आइसोमरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो प्रॉपर्टी या वो फिनोमेना है जिसकी बुनियाद पे हम ये बोलते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेम होगा और जो मॉलिक्यूलर फार्मूले के साथ साथ स्ट्रक्चरल फार्मूला और प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो जो है वो डिफरेंट होंगी। सो अब दूसरे सेंस में देखें तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होना डिपेंड करता है ऑन कार्बन की चेन की स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक हो गया, अब हम इसकी टाइप्स पे चलते हैं डायरेक्ट। दो टाइप्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बेसिक टाइप है, इसको मज़ीद फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म अकेली टाइप है। ठीक है जी, हमने फिलहाल स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की पांचों टाइप्स को डिस्क्राइब किया है। पहली टाइप थी चेन आइसोमरिज्म जिसमें कार्बन की चेन एक दूसरे से डिफरेंट थी। पोजीशन आइसोमरिज्म ऐसी आइसोमरिज्म की टाइप जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट पोजीशन थी। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म ऐसी आइसोमरिज्म की टाइप जिसमें कार्बन की चेन तो सेम थी बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने की बेस पे हम बोल सकते हैं कि उनकी टाइप्स एक दूसरे से डिफरेंट होगी। मेटामरिज्म अगर कार्बन की तादाद एक फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट हो तो उसे बोलते हैं मेटामरिज्म।
टाटोमरिज्म, अगर एक ही मालिक्यूल के अंदर एक एटम अपने प्रोटॉन डोनेट करे और दूसरे एटम को दे दे, तो इस टाइप को हम बोलते हैं टाटोमरिज्म। अब चलते हैं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की तरफ, जो कि है सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। The isomerism due to which the compounds have the same structural formula but different positions of identical groups in the space is called cis trans isomerism। बड़ा ही आसान है, इसकी एग्जांपल पे चलें तो आपको डायरेक्ट समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे जो दो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, एक तरफ है सिस 2 ब्यूटीन और दूसरी तरफ है ट्रांस 2 ब्यूटीन, कार्बन की तादाद दोनों में सेंटर में सेम है, एक तरफ CH3 इसके सामने CH3, यहाँ पे H और इसके सामने CH3। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कि कार्बन के दोनों तरफ सेम आइडेंटिकल पोजीशन, आइडेंटिकल ग्रुप्स एक साइड पे हैं तो वो हम बोल सकते हैं उनको सिस, अगर वो अपोजिट साइड पे हैं तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो ट्रांस आइसोमरिज्म है। सो ये तो था आप लोगों के लिए आइसोमरिज्म का फुल क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन विद ऑल एग्जांपल्स एंड ऑल टाइप्स। होपफुली आप लोगों ने समझ लिया होगा और आप लोगों को ये समझ भी आ गया होगा। सो मूविंग ऑन,